आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल ह्यूमैनिटी ऑफ ह्यूमंस अर्थात मानवों की मानवता। जय हो मानवता, मानवतावाद जिंदाबाद। मैं हूं शून्य सिद्धार्थ। चलिए शुरू करते हैं डॉक्टर एम.एल. परिहार की लिखी पुस्तक बहुजनों बिजनेस की ओर बढ़ो का आज चौथा भाग। खोने के लिए सिर्फ गुलामी व बेड़ियाँ और पाने के लिए सारा जहां। सदियों से भारत का बहुजन समाज कारीगरों, श्रमिकों, किसानों व मेहनतकशों का समाज रहा है, लेकिन इनकी क्षमता का कभी भी ढंग से उपयोग नहीं हो पाया, न इन्हें इसका फल ही मिला। आज देश दुनिया में मुक्त अर्थव्यवस्था का माहौल है। आज तक स्वर्ण समाज ने मेहनतकश शोषितों को विकास के ढांचे के साथ सक्रिय रूप से नहीं जोड़ा, जिसके कारण दलित, पिछड़े, आदिवासी इसका अपेक्षित लाभ नहीं उठा सके। इसके मुकाबले कथित ऊंची जातियों ने भरपूर फायदा उठाया। उन्होंने समाजवादी व्यवस्था को ब्राह्मण समाजवादी व्यवस्था में तब्दील कर दिया। अब समाजवाद व सार्वजनिक क्षेत्र के नाम पर दलित वर्ग उनका बोझ उठाए हुए हैं। अभी देश में दलितों के लिए बिजनेस का संक्रमण काल है। दलित वर्ग एक बड़ा उपभोक्ता है। वह बाजार में असहाय खड़ा सब कुछ देख रहा है। इस विशाल मायावी मार्केट में घुसने की तैयारी कर रहा है। आज की ग्लोबल इकोनॉमी के ब्राह्मणवादी चरित्र को खारिज कर अनुकूल परिस्थितियों का सृजन किया है। मुक्त अर्थव्यवस्था ने भारत की ब्राह्मण, बनिया व सामंतवादी अर्थनीति पर चोट की है। बाजार का स्वरूप काफ़ी बदल गया है। परंपरागत वर्ग से निकलकर बाजार व बिजनेस खुला होता जा रहा है। बहुजन इस स्थिति का लाभ उठाना चाहता है। इसके पास ज्ञान, हुनर, क्षमता की कोई कमी नहीं है, लेकिन उसके पास पर्याप्त पूंजी नहीं है। मेहनतकश बहुजन को अब जोर लगाना चाहिए। खोने के लिए अपना अज्ञान और पाने के लिए सब कुछ है। आज दलितों के पास बुद्ध, कबीर, फूले व अम्बेडकर जैसे आदर्श हैं। मानवतावादी दर्शन के ये महापुरुष वैज्ञानिक चेतना से लबालब हैं। इनके जीवन व दर्शन हमारे लिए प्रेरणादायक है, जिनके रास्ते पर चलकर बहुजन वर्ग सामाजिक, सांस्कृतिक व आर्थिक रूप से नई ऊंचाइयों को छू सकता है। अब देर न करो। अपने आसपास जब भी बिजनेस का मौका मिले, उन अवसरों को गंवाए बिना कूद पड़ो। देश में निजीकरण की मार सबसे ज़्यादा मेहनतकश दलितों, शोषितों को झेलनी पड़ रही है। यदि वर्णवादी सरकारों की मौजूदा नीतियां जारी रही तो आने वाले समय में दलित, आदिवासी समाज की हालत बद से बदतर हो जाएगी। अगले वर्षों में देश में इस वर्ग का अधिकारी वर्ग विलुप्त सा हो जाएगा, जो बौद्धिक ताकत की भूमिका निभाता है। 21वीं सदी में भारत का प्राइवेट सेक्टर में भी वंचित वर्ग को भागीदारी देनी चाहिए थी, लेकिन हो रहा है इसका ठीक उल्टा। भारत में 25 करोड़ से भी अधिक दलित, आदिवासी रहते हैं। यह आबादी फ्रांस, इटली, ब्रिटेन और जर्मनी की आबादी के बराबर है। देश के वर्णवादी नेताओं व बुद्धिजीवियों को नीतियों के कारण भारत के अंदर ही 25 करोड़ दुश्मन पैदा किए जा रहे हैं। सरकारी उपक्रमों को बेचने और खरीदने वाले आने वाले भविष्य के भयावह समय से अभी अनभिज्ञ हैं। अच्छी अर्थव्यवस्था के लिए स्वस्थ, संतुष्ट व सुखी समाज का होना जरूरी है। 25 करोड़ वंचित समाज वाला देश निजीकरण की आंधी राह पर चलकर कैसा मजबूत राष्ट्र खड़ा हो पाएगा, यह एक प्रश्न है। प्राइवेट सेक्टर ने दलितों को भागीदारी देना, नौकरियां देना खुद प्राइवेट सेक्टर के हित में है। सरकारी नौकरियों में दलितों को मिले आरक्षण का सबसे बड़ा फायदा प्राइवेट कंपनियों को ही पहुंचा है। दलित अपनी तनख्वाह का बड़ा भाग सुविधाएं जुटाने में खर्च कर देता है। दलित हर साल करीब 300 अरब रुपए का सामान खरीदता है। यह सारा पैसा उच्च वर्ग के प्राइवेट सेक्टर में ही जाता है। अमेरिका की तरह अब भारत में भी दलितों को विशेष ट्रेनिंग देकर प्राइवेट सेक्टर के बिजनेस क्षेत्र में आगे लाना होगा। देश में शांति व खुशहाली के लिए यह बहुत ज़रूरी है। दलितों को जब भी अवसर मिले कमाल कर दिखाया। इतिहास गवाह है कि हर काल में मेहनतकश दलितों को जब भी मौका मिला उसे चुनौती के रूप में स्वीकार कर कमाल कर दिखाया। कला, हुनर व प्रतिभा तो हमारी विशेषताएं रही हैं। उद्यम में प्राचीन काल में भी कुशल थे तो आधुनिक काल में भी दखल रही है, लेकिन शोषक वर्ग के शोषण के कारण उसकी पहचान नहीं होने दी। काम हमारा रहा और नाम किसी और का रहा। नींव की ईंट हम रहें, लेकिन कंगूरे शोषक वर्ग ही रहा। बीज बोया, सींच कर पेड़ हमने बनाया, और जब फल खाने की बारी आई तो कोई और ही लपक पड़े।
अभी अंग्रेज़ों के ज़माने की ही बात करें तो पता चलेगा कि कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक भारत के हर कोने में दलितों के घर परिवार एक लघु उद्यम केंद्र के रूप में काम करते थे। कपड़े, चर्म शिल्प, लकड़ी व लोहे की चीज़ें, उपकरण, खिलौने, घर के काम की हर चीज़ का बड़े हुनर के साथ निर्माण होता था। कभी कभार उनमें से उभर कर चमत्कार के रूप में आगे निकलकर थोड़ा नाम कमा लेते थे। आगरा, कानपुर, जालंधर का उस ज़माने में भी चर्म उद्योग के दलित व्यवसायों का नाम पूरी दुनिया में लिया जाता था। जालंधर की बूटा मंडी का काफ़ी बड़ा नाम था। दक्षिण में बाबा साहेब के सहयोगी एन शिवराज के पिताजी का व्यापार देश से बाहर हांगकांग, सिंगापुर तक पहुंच गया था। उत्तर प्रदेश व राजस्थान के बुनकर जुलाहों का बनाया मोटा व महीन कपड़ा विदेशों तक जाता था। भारत का पहला तिरंगा झंडा गांव अमरसर जिला जयपुर के एक दलित बुनकर भाई ने ही बनाया था। खादी का वह तिरंगा आज़ादी के पहले जश्न के मौके पर लाल किले की प्राचीर से फहराया गया था। दलितों की बनाई पत्थर व लकड़ी की कलात्मक मूर्तियां पूरे विश्व में भेजी जाती थीं, लेकिन भेदभाव व शोषणकारी व्यवस्था ने मेहनतकश व हुनरमंद दलितों का नाम हमेशा दबाए रखा। हमारे पुश्तैनी पेशों से घृणा कर है समझा, और जब हमने छोड़ दिए तो सवर्णों ने बिना देर किए कपड़े से लेकर चमड़े तक के सारे धंधों व कलाओं पर कब्जा कर लिया और आज़ाद भारत में तस्वीर उल्टी हो गई। आज हम कपड़े व जूतों के ग्राहक हैं और स्वर्ण जातियाँ उनके निर्माता। दलित उद्यमियों को पद्मश्री का गौरव। ऐसे भेदभावपूर्ण माहौल में भी युवा दलित उद्यमी मुश्किलों को पार कर अब धीरे धीरे फिर से आगे बढ़ने लगे हैं। प्रतिभा व योग्यता की बपौती मानने वाले समाज की सारी धारणाओं को झुठलाकर बिजनेस में सफलता के शिखर तक पहुंच रहे हैं। पद्मश्री जैसे राष्ट्रीय गौरव से सम्मानित भी हो रहे हैं। मिलिंद कांबले, कल्पना सरोज, राजेश सरैया, रवि कुमार नारा जैसे दलित उद्यमियों को पद्मश्री से नवाजा गया है। जब भी बिजनेस की बात चलती है तो दूसरे लोग यही सोचते हैं कि दलित लोग तो सिर्फ जूतों के छोटे बड़े कारोबार में ही होंगे, लेकिन अब कई तरह के बिजनेस में दलित उद्यमी अपनी योग्यता का लोहा मनवा रहे हैं। अब उस क्षेत्र में भी प्रवेश कर लिया है जिसकी एक आम दलित कल्पना भी नहीं कर सकता है। कंस्ट्रक्शन, टेक्सटाइल, पेट्रोकेमिकल्स, पॉलीमर्स, सॉफ्टवेयर निर्माण, एग्रो बिजनेस, होटल, ज्वेलरी, सोलर एनर्जी, प्रोसेस्ड फूड, पावर स्टेशन आदि कई नए नए क्षेत्र में अपनी प्रतिभा के बलबूते सफल हो रहे हैं। युवा IITian राजेश मेघवाल का जयपुर में रियल एस्टेट का कारोबार है जो दबंग जातियों के वर्चस्व को तोड़ते नजर आते हैं। युवा सॉफ्टवेयर इंजीनियर प्रतिभा कामले की OICL नाम से एक BPO कंपनी है जिसकी ग्राहक ब्रिटिश कंपनियां हैं जिसमें 100 युवा काम करते हैं। विवेक डोलोस की होरिजन कंपनी का ब्रेन जिम है जिसमें अमीर परिवारों के बच्चे दिमागी कसरत करने आते हैं। इसमें कई प्रोडक्ट्स शामिल हैं। इंजीनियर किन्नर भालेराव की न्यू एज कंस्ट्रक्शन कंपनी कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट की सेवाएं देती है। युवा इंजीनियर सतसुल सोनावने की एग्रो कंप्यूटर कंपनी सिक्योरिटी संबंधी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट बनाती है। दलित उद्यमी ललित बोरा की हार्ट एग्रोटेक कंपनी ऑर्गेनिक चॉकलेट और टॉफ़ी बनाती है जिसे फ्रिज से बाहर 1 साल तक सुरक्षित रखा जा सकता है। जोधपुर के धोती पगड़ी पहनने वाले कालू राम व जोराराम मेघवाल ने कभी स्कूल का दरवाज़ा तक नहीं देखा, लेकिन आज कंस्ट्रक्शन क्षेत्र में धाक जमाए हुए हैं। जालंधर की बूटा मंडी से निकले सेठ सतपाल व सुरेंद्र जैसे कई लोग चमड़े के व्यापार में करोड़ों कमा रहे हैं। इस प्रकार अब हर क्षेत्र में दलित व्यवसायी आगे आ रहे हैं और जातिवादी मानसिकता वाले लोगों की उन धारणाओं को ध्वस्त करते जा रहे हैं जो कहते थे कि व्यापार बिजनेस दलितों की बस की बात नहीं है। मेहनतकश दलितों में है बिजनेस की प्रतिभा। यस वी कैन। जब भी दलित परिवारों के लोग आपस में कहीं मिलते हैं तो शायद ही कोई बिजनेस की चर्चा होती है। ज़्यादातर सरकारी नौकरी वाले ही होते हैं, इसलिए नौकरी, प्रमोशन, DA कितना बढ़ा, ट्रांसफ़र या बच्चे कहाँ पढ़ रहे हैं, किस नौकरी के लिए जूझ रहे हैं, बीमारी, गरीबी व अभाव आदि विषयों पर चिंता करते नजर आते हैं।
ऐसे समय में बिजनेस की चर्चा नहीं के बराबर होती है, जबकि वणिक वर्ग में होता है इसका ठीक उल्टा। हर जगह वे बिजनेस की ही चर्चा करते नजर आते हैं। हम लोग दैनिक अखबारों को छपने वाली हर खबर की पूरी चीड़ फाड़ कर लेते हैं, लेकिन बिजनेस पेज की तरफ कभी नज़र भी नहीं डालते हैं। हम फिल्मी, मसालेदार, चटपटी व राजनीतिक खबरों में ज़्यादा रुचि लेते हैं। इसी तरह की पत्र पत्रिकाएं खरीदते हैं, लेकिन बिजनेस से संबंधित अखबार पत्रिकाएं बिल्कुल नहीं पढ़ते हैं। कितने दलित बंधु टीवी पर क्रिकेट के मैच का लाइव, सास बहू के सीरियल या ढोंगी धर्मगुरुओं के प्रवचन की बजाय बिजनेस से संबंधित चैनलों पर कार्यक्रम देखते हैं। ऐसा लगता है कि इनसे हमारा कोई संबंध ही नहीं है। बिजनेस का क्षेत्र तो मानो हमारे लिए अछूत है। हम तो अब यही मान बैठे हैं कि बिजनेस तो सिर्फ बनियों का काम है, यह तो सिर्फ उनके ही बस की बात है। हम भला व्यापार कैसे कर सकते हैं? ऐसी धारणाओं से अब उबरना होगा। अखबार में छपने वाली राजनीतिक खबरों को सारे दिन पोस्टमार्टम करने से कुछ हासिल नहीं होगा। फिल्मी हीरो हीरोइनों के किस्से कहानियाँ याद रखने से हमारे घरों में आटा दाल नहीं आएगा। क्रिकेटरों की जीवनियाँ पढ़ने की बजाय सफल उद्यमियों के प्रेरणादायक कहानियाँ पढ़ने से हमें बिजनेस में आगे बढ़ने का रास्ता दिखेगा। हम अखबारों व पत्रिकाओं का बिजनेस पेज ऐसे नज़रअंदाज करते हैं मानो वह हमारा जानी दुश्मन है। हमारे घरों में बेहुदे फिल्म स्टारों से जुड़ी कई किताबें, फ़ोटो, सीडी आदि भरे रहते हैं, लेकिन बिजनेस कैसे करें, कौन सा करें और बिजनेस में सफलता कैसे हासिल करें, इनके बारे में कुछ भी सामग्री नहीं मिलेगी। आखिर हमने दिमाग में यह बात फिट कर दी है कि व्यापार तो सिर्फ बनियों, पंजाबियों या सिंधियों के काम का है। हमें तो कोई छोटी मोटी सरकारी नौकरी मिल जाए तो भाव सागर पार कर लेंगे। आज तरह तरह का बिजनेस सामने है और आए दिन नए नए बिजनेस सामने आ रहे हैं। इन उद्यमों को शुरू करने, आगे बढ़ाने व लंबे समय तक टिके रहने के लिए जगह जगह विशेष ट्रेनिंग कोर्सेज भी चलते हैं। बिजनेस के लिए डिग्रियां भी होती है। बिजनेस प्रमोशन के लिए विशेष फेयर भी हो रहे हैं, लेकिन दलित वर्ग इन सभी से कोसों दूर है। हमारे बच्चे आज भी उन रटी रटाई डिग्रियां के पीछे भाग रहे हैं, जबकि ऐसी गैरत कनिकी व गैर उद्यमी शिक्षा से कुछ हासिल होने वाली नहीं है। हर दलित अखबार का बिजनेस पेज और बिजनेस मैगजीन पढ़ने की आदत बनाएं। अपना समय फालतू के कार्यक्रमों व उटपटांग धार्मिक त्योहारों की बजाय व्यापार की दुनिया के दांव पेचों को समझने में लगाएं। अब बहानेबाजी नहीं चलेगी कि हमें तो पता नहीं कि बिजनेस कैसे करें, कौन सा करें, या हमारे पास तो पूंजी नहीं है। जहाँ चाह है वहाँ राह है। इसलिए यह सब जानने समझने के लिए आपको खुद आगे आना होगा, मेहनत करनी होगी, रात दिन भाग दौड़ करनी होगी, कुछ समय के लिए सैर सपाटों व पार्टियों से अलग रहना होगा, तब कहीं जाकर सफलता मिलती है। सफलता का थाल कोई यूं ही सजाकर आपको नहीं देगा। इसके लिए मेहनत करनी पड़ती है और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। ऐसे दलित पूंजीपति किस काम के? कुछ दलित चिंतकों का कहना है कि राज्य समाजवाद में ब्राह्मणवाद के साथ पूंजीवाद भी दलितों का दुश्मन है। डॉक्टर अंबेडकर ने उस पूंजीवाद का विरोध किया था जिसमें कोई व्यक्ति अपने परिवार तक ही अकुत संपत्ति का संग्रह कर लेता है और दान व सामाजिक जिम्मेदारियों को भूल जाता है। यह निजी पूंजीवाद कहलाता है और इससे अमीर व गरीब के बीच खाई बढ़ती जाती है। अमीर अधिक अमीर होता जाता है और गरीब और अधिक गरीब होता जाता है। समाज व देश में कुछ लोगों के पास अधिक संपत्ति का इकट्ठा हो जाना खतरनाक होता है व शोषण को जन्म देता है। इसीलिए निजी पूंजीवाद चाहे सवर्ण वर्ग में हो या दलित वर्ग में, वह शोषण ही करेगा। कुछ दलित चिंतकों का यह भी मानना है कि निजी पूंजीवाद दुनिया के शोषण से मुक्त नहीं कर सकता। वह न जाति विहीन समाज बना सकता है और न ही वर्ग विहीन समाज का निर्माण कर सकता है। डॉक्टर अंबेडकर का भी यही विचार था। भारत के दलितों में भी आरक्षण के कारण मध्यम वर्ग, उच्च वर्ग और पूंजीपति वर्ग भी उभर रहा है। यह बात तो अच्छी है कि दलितों में भी साधन संपन्नता बढ़ी है, लेकिन साथ में चिंता की बात यह है कि दलितों का यह सुविधाभोगी संपन्न वर्ग भी शेष
दलित वर्ग से उतनी ही दूरी बनाकर चलता है जितना कि श्रवण मध्यम वर्ग बनाकर चलता है। दरअसल यह वर्ग स्वार्थी होता है, अवसरवादी होता है, अपने परिवार तक केंद्रित होता है, सिर्फ धन को जोड़ते जाता है, खर्च नहीं करता है। यदि खर्च करता भी है तो अंधविश्वासों, आडंबरों, कुरीतियों व दिखावे के लिए खर्च करता है। वह सामाजिक जिम्मेदारियों को भूल जाता है, सिद्धांतों को भूल जाता है, अपनी जड़ों से कट जाता है। बाबा साहब ने तो ऐसे वर्ग के लिए यहाँ तक कहा था कि स्वर्णों के लिए कथित उच्च वर्ग में जो आदर्शवादिता का ढोंग होता है, जिसमें वह हथौड़ी की चोरी कर, सुई का दान कर अपने आप को दानवीर या समाज सेवी साबित करने की कोशिश करता है, उभरते दलित संपन्न वर्ग में तो वह भी देखने को नहीं मिलता है। अब चिंता की बात यह है कि अधिकतर संपन्न दलित समाज के कल्याण के लिए न धन देते हैं और न ही समय। ऐसे में बाबा साहब का सपना कैसे पूरा होगा? यह जग जाहिर है कि दलितों में प्रतिभा व हुनर की कोई कमी नहीं है। वे शिल्पकार हैं, कलाकार हैं, सृजक हैं, निर्माता हैं, उत्पादक हैं, लेकिन इनके पास पूंजी नहीं है। इनके पास पूंजी नहीं होने के कारण वे मजदूर व कारीगर नहीं बने हुए हैं। वे अपनी कला, हुनर व सृजन के स्वामी नहीं बन पा रहे हैं। जिनके पास पूंजी है वे बहुत ही सस्ती दर पर इन्हीं प्रतिभाशाली श्रमिकों व कारीगरों से माल खरीदते हैं, आगे भारी मुनाफा कमाते हैं और इसी शोषण की चक्कियों में दलित, पिछड़ा व आदिवासी सारी उम्र गरीबी, भूखमरी, अशिक्षा, कर्ज व अभावों का जीवन जीता जा रहा है। ऐसे में जो दलित आरक्षण के सहारे उच्च पदों पर पहुंचकर संपन्न हो जाते हैं या जो दलित उद्यमी पूंजीपति बन जाते हैं, उनका यह सामाजिक फर्ज है कि वे वंचित समाज के ऐसे हुनरमंदों के शोषण के खिलाफ आवाज़ उठाएं। यदि ऐसा नहीं कर सकें तो वे साधन संपन्न होने के बाद गरीब दलितों का शोषण नहीं करें। आज गाँव में बेरोजगार दलितों की फौज के पास तरह तरह के मोबाइल सेट तो हैं, लेकिन ढंग का रोजगार नहीं है। प्रतिभा भी है, लेकिन जातिवादी लोगों का सारी व्यवस्था पर कब्जा होने के कारण हमारे लोगों को बिजनेस में अवसर नहीं मिल पाते हैं। यदि अवसर मिलते भी हैं तो पूंजी की कमी के कारण सारे सपने चकनाचूर हो जाते हैं। ऐसे उद्योगपति आप मत बन जाना। हम चाहते हैं कि दलित समाज के लोग अपने आसपास गांव, कस्बे व शहर में छोटा बड़ा बिजनेस करें, कुछ धन कमाएं और परिवार व समाज के कल्याण में अपना योगदान दें। लेकिन यह क्या कि बिजनेस की छोटी सी शुरुआत में ही हमारे कुछ लोग अपने आप को बिल गेट्स या बिड़ला से कम नहीं समझते हैं। दरअसल ऐसे ही एक MA पास दलित व्यक्ति के छोटे जनरल स्टोर पर हम बाबा साहेब व अन्य दलित साहित्य लेकर गए। 1 घंटे बैठे रहे, लेकिन भाई ने एक भी पत्रिका, पुस्तक या अंबेडकर की तस्वीर नहीं खरीदी, उल्टा हमें लंबा भाषण सुना दिया। इस दौरान वहाँ एक भी ग्राहक नहीं आया, लेकिन वह तो बार बार यही कहता रहा कि व्यापार के कारण मुझे तो कुछ पढ़ने का समय ही नहीं मिलता, न किसी सामाजिक कार्यक्रम में जा पाता हूँ। पड़ोसियों से पूछने पर पता चला कि भाई साहब जो भी कमाते हैं उसका कुछ भी अंश सामाजिक गतिविधियों में खर्च नहीं करते और न ही कहीं आते जाते हैं। व्यापार भी साधारण है, लेकिन अपने आप को सबसे ज़्यादा व्यस्त व अमीर मानने लग जाते हैं। यदि बिजनेस की शुरुआत में ही यह हाल है तो ऊंचाइयों पर पहुंचने के बाद क्या हाल होगा? फिर तो उनके पैर ज़मीन पर भी नहीं टिकेंगे, किसी को कुछ नहीं समझेंगे। आपसे गुजारिश है कि आप ऐसे उद्योगपति मत बन जाना। इससे अच्छा तो साधारण कर्मचारी व या मजदूर दलित भाई अच्छा है, जो यहाँ वहाँ नज़र तो आता है, कभी कभार चंदे की रसीद तो कटवाता है तथा सामाजिक व वैचारिक जागृति का साहित्य पढ़ने के लिए पैसा व समय भी निकालता है। दोस्तों, इसी के साथ मैं अब इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। आगे के वीडियो में इन टॉपिकों पर मैं चर्चा करूँगा। बाजार के बीच उपभोक्ता के रूप में खड़ा मेहनतकश बहुजन। दूसरा टॉपिक होगा देश के विकास में बहुजनों का योगदान। तीसरा टॉपिक होगा डॉक्टर अंबेडकर का सपना था बहुजन पूंजीपति बने। चौथा टॉपिक होगा जाति व्यवस्था के कलंक के साथ भारत सुपर पावर कैसे बनेगा। पांचवा टॉपिक होगा दलितों जागो, समय करवट ले रहा है। छठा टॉपिक होगा देखते ही देखते वे पूरे दक्षिण में छा गए। सातवां टॉपिक होगा बिजनेस नहीं करने की अब बहानेबाजी नहीं चलेगी। इस तरह से और भी टॉपिक होंगे जहाँ तक संभव होगा।
तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। तब तक के लिए धन्यवाद।